इस वीडियो में हम जिस ड्रग का रिव्यू कर रहे हैं, लीवो उसका ब्रांड नेम है और उसके अंदर जो एक्टिव प्रोडक्ट है लीवोफ्लॉक्सासिन टैबलेट्स हैं। फिरोज सन्स की ये प्रोडक्ट है। 500 मिलीग्राम्स के अंदर आपकी ये टैबलेट्स आती हैं। इसके अलावा इसकी लो डोज भी होती है 250 मिलीग्राम्स और हाई डोज होती है इसकी 750 मिलीग्राम। तो लीवो जो है वो एक एंटीबायोटिक है जिसका सादा सा मतलब है कि बैक्टीरिया को मारने के लिए ये मेडिसिन इस्तेमाल होती हैं। बैक्टीरिया हमारे पास बॉडी में मुख्तलिफ तरह के इन्फेक्शंस फैलाते हैं जिसको हम निमोनिया कहते हैं। ये निमोनिया आपको कहीं कम्युनिटी से भी हो सकता है या ये निमोनिया अस्पताल में जमा होने के बाद भी हो सकता है। यानी निमोनिया दो तरह का होता है, कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया और नोजोकोमल या हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया। अगर तो कम्युनिटी एक्वायर्ड है तो 500 मिलीग्राम की डोज आप इस्तेमाल करते हो 7 से 14 दिनों के लिए दिन में एक बार। लेकिन अगर ये अस्पताल से हुआ है, नोजोकोमियल है, तो आप 750 मिलीग्राम की डोज इस्तेमाल करते हो 7 से 14 दिनों तक। इसके अलावा मैं एक और बात कहूँ कि बैक्टीरियल साइनोसाइटिस अगर किसी को हो गया, यानी कि जो चेहरे पे एयर स्पेसेस होती हैं साइनसेस, वहाँ पे इन्फेक्शन हो जाए साइनोसाइटिस, तो 500 मिलीग्राम की डोज इस्तेमाल होती है तकरीबन 10 से 14 दिनों के लिए, या 750 मिलीग्राम की डोज इस्तेमाल होती है 5 दिनों के लिए। इसके अलावा क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस अगर किसी को है, फेफड़ों का इन्फेक्शन, तो 500 मिलीग्राम की डोज तकरीबन एक हफ्ते तक इस्तेमाल होती है। किसी को एंथ्राक्स हो गया, इनहेलेशनल एंथ्राक्स है, तो उसकी थेरेपी, पोस्ट एक्सपोजर थेरेपी, उसके बाद भी 500 मिलीग्राम की डोज तकरीबन 60 डेज तक ली जा सकती है। जिल्द के इन्फेक्शन अगर हो गए हैं ना, तो वो अगर अनकॉम्प्लिकेटेड है तो 500 मिलीग्राम की डोज 7 से 10 दिनों तक, सख्त वाली इन्फेक्शन है जिल्द के तो 750 मिलीग्राम की डोज 14 दिनों तक लें। मर्दों में प्रोस्टेटाइटिस हो जाए तो 500 मिलीग्राम की डोज 28 दिनों तक मुसलसल रहते हैं। किसी को यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन हो जाए तो 250 मिलीग्राम की जो डोज है वो 10 दिनों तक लेते हैं, तकरीबन 5 दिनों तक ले सकते हो। अगर आप डोज बढ़ा दो, 750 कर दो, ठीक है। ये मुख्तलिफ तरह के मसले हैं जिसमें ये मेडिसिन इस्तेमाल होती है। लेकिन याद रखें, जो लोग इसका इस्तेमाल करते हैं उनको कभी कभी मतली होती है, उल्टियाँ आती हैं, डायरिया तो बहुत कॉमन है इन मेडिसिन के साथ। कभी कभी क्या होता है कि जिल्द पे रैश वगैरह पड़ जाती है, वो दरअसल एलर्जी होती है, एलर्जी। तो अगर किसी को ऐसा कोई मसला आ रहा है तो फौरी तौर पे ड्रग को रोक ले, मजीद इस्तेमाल ना करे। ज़्यादातर छोटे बच्चों में भी इस्तेमाल नहीं होती और बड़ी उम्र के लोगों में भी ये मेडिसिन इस्तेमाल नहीं होती है। ज़्यादातर एडल्ट ही इसका इस्तेमाल करते हैं। बहरहाल अगर किसी को प्रेगनेंसी है किसी को, तो वो इस मेडिसिन का, बल्कि किसी भी मेडिसिन का इस्तेमाल अपनी मर्जी से ना करे, बल्कि अपने गायनोकोलॉजिस्ट से मशवरा करे। कोई भी मेडिसिन गायनोकोलॉजिस्ट के मशवरे के मुताबिक ही इस्तेमाल करें। इसके अलावा हमसे कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। जाते जाते चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।